अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो हमारा एलिमेंट होता है उसमें हम प्लेन कैसे भरते हैं। ये सिर्फ एलिमेंट के लिए नहीं है, आपके पास जो भी है, अगर आप किसी भी चीज़ में प्लेन भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं इस तरह से जैसे मैं भर रही हूँ। स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए है। अगर आपके पास एलिमेंट है जो बड़ा है या फिर लीफ है जो बड़ा है तो आप उसको पहले 2 सेक्शंस में डिवाइड कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। उसके बाद आप उसके ऊपर से जाली लेके हुए आइएगा और उसके बाद फिर आप अंदर से एक साइड पहले प्लेन भरिएगा और उसके बाद फिर दूसरा साइड। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर हम उसको सेपरेट नहीं करेंगे, यानी कि डिवाइड नहीं करेंगे हम 2 पार्ट्स में, तो हमारा जो स्ट्रेट वाला तिला आता है, यानी कि जो हम प्लेन भरते हैं, वो फिर सही से नहीं आएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लेन बनना होता है और उसको बनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे मैंने किया है। आप चाहें तो इसके अंदर से एक और एलिमेंट बना के फिर उसके अंदर से प्लेन भर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप डायरेक्टली इसको सेपरेट करके अलग अलग पार्ट्स में इस तरह से प्लेन भर सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप बड़े वाले सेक्शन को 2 सेक्शंस में डिवाइड करें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट डायरेक्टली प्लेन भरने जाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा और वो स्लाइड में आएगा, वो स्ट्रेट नहीं आएगा। हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, इसका रीज़न यही है कि हमारा जो प्लेन तिला है वो स्ट्रेट आए। जैसे कि आपको साइड के एलिमेंट्स में दिख रहा होगा कि स्ट्रेट है, 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था। जहाँ तक प्लेन की बात है, आपको ध्यान में रखना है, अगर आप बिगनर हैं तो आपका जो प्लेन है, जो नीचे का फैब्रिक है, जब आप प्लेन भर रहे हैं तो वो फैब्रिक दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे जो भी मुझे काम अपना शेयर करते हैं उनका प्रॉब्लम यही है कि उनका नीचे फैब्रिक दिखता है। जब हम प्लेन भरते हैं तो हमारा फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए। आपको टाइट 1-2 स्टिच लगानी है, ऊपर से आपको एक के साथ दूसरे को अटैच करना है, यानी कि बहुत नज़दीक आपको प्लेन लेना है। और जो हमारी स्टिचेस है वो भी आपको बहुत नज़दीक डालनी है, तभी आपका जो तिल्ला है वो सही से आएगा। यानी कि प्लेन बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ़ होता है। अगर आप बिगनर है तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप इसको भरने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उठा के प्लेन भरेंगे तो वो सही से नहीं आएगा। किसी का प्लेन जो होता है वो सही से बैठता नहीं है, स्टिचेस नहीं आती है, उखड़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ आता है। वो इसीलिए होता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है, तभी जो तिल्ला है वो सही से नहीं बैठता है। अगर आप पहले बिगनर हैं, प्रैक्टिस कीजिए पहले अच्छे से, किसी पे बनाइए आप मार्कर से या पेन से एलिमेंट वगैरह, फिर उसके अंदर फिल कीजिए इस तरह से प्लेन। उसके बाद आप चाहें तो फैब्रिक पे बना सकते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, डायरेक्टली उठा के नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये फिर अच्छा नहीं दिखेगा। और जितना ज़्यादा आप तिला वर्क की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। और आप चाहें तो इसी तरह से जो हमारा चिनार होता है उसको भी आप बड़े वाले चिनार को 2 सेक्शंस में डिवाइड करके 1 बाय 1 करके उसके अंदर प्लेन भर सकते हैं। प्लेन में आपको ध्यान रखना है, स्टिचेस का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तिल्ला है वो एक दूसरे के नज़दीक बैठे, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक, और वो टाइट भी आना चाहिए, तभी जो आपका तिल्ला है वो देखने में अच्छा लगेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका तिल्ला देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप में से किसी ने पूछा था कि तिल्ला कितने टाइम में हम सीख सकते हैं। एक्चुअली इसका कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है कि आप इतने दिनों में सीखेंगे या इतने दिनों में नहीं सीखेंगे। उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना कंसंट्रेट करके आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे, आप उतनी जल्दी ही सीख जाएंगे। और सीखना बड़ी बात नहीं होती है, तिल्ला साफ़ होना चाहिए, यानी कि आपका जो काम है वो सही से आना चाहिए। वो प्रैक्टिस के साथ आपका काम जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन सीखने का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।